Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goya and welcome back to your channel. So this is our day 3 and I am trying to be consistent और I hope आप भी consistent रह रहे होंगे. So first मैंने अपना दिन की शुरुआत की थी करंट अफेयर्स से. करंट अफेयर्स में पढ़ती हूँ कपिल काटपाल सर से, उनके डेली लेक्चर्स करती हूँ एंड देन डेली PDF करती हूँ. मेरे पास क्रॉसवर्ड का सब्सक्रिप्शन है, उसी से मैं करती हूँ. उसके बाद मैंने 7th अगस्त थे उसकी PDF पढ़ी थी और 8th अगस्त दोनों की PDF पढ़ी थी मैंने. 8th का लेक्चर बहुत बड़ा था तो उसमें भी टाइम लग गया था और 8th की PDF भी बढ़ी थी, तो मैंने 7th की तो पूरी करी थी और जो 8th थे उसकी आधी PDF करी थी. तो ये इतना सारा मैंने सब कुछ करंट अफेयर्स में करा था. करंट अफेयर्स की मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ में करूँ. 8th की आप जैसे PDF देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने पूरी करी थी. ये पूरा मैंने किया था और ये करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही किया था. उसके बाद मैंने किया था इंग्लिश के लिए. तो इंग्लिश के लिए मैंने एडिटोरियल पढ़ा था और एडिटोरियल में पढ़ती हूँ निमिषा बंसल मैम से. एडिटोरियल में कोशिश करती हूँ कि मेरा नहीं छूटे. एडिटोरियल तो मैं करती ही करती हूँ, परफेक्शन इतना नहीं करती हूँ मैं अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेती हूँ इंग्लिश का और रिसेंट मार्क्स आ रहे हैं मेरे. सो इट्स ओके. सो इतना मैंने इंग्लिश में किया था एडिटोरियल. और कल मैंने प्री का मॉक नहीं लगाया था, कल मैंने लगाया था मेंस का सेक्शनल मॉक जो कि रीजनिंग का था. उसके स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे 83 परसेंटाइल आए. आई नो इतने अच्छे नहीं हैं बट हाँ फिर भी. तो इसको पूरा मैंने किया था. इसमें पजल्स में मुझे बहुत टाइम लगा और जो पजल्स आई थी वो अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करना चाहूँ तो IBPS क्लर्क मेंस लेवल और SBI क्लर्क मेंस लेवल की थी. ये पजल थी, दिखने में छोटी बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी. अगर आपने भी जो फर्स्ट मॉक के टेक्स्ट बुक का लगाया हो जो कि फ्री है, तो आप मुझे स्कोर अपने बिल्कुल शेयर कीजिएगा. और मुझे तो 80 परसेंटाइल आया, ठीक ठीक, क्योंकि ये पहला मॉक है मेरा रीजनिंग मेंस का. अब मैं सेक्शनल लगाऊंगी, कंटिन्यू करूँगी और एटलीस्ट सैटरडे संडे तो लगाऊंगी, फुल मॉक भी लगाऊंगी. एक देखो इसमें टाइम लग गया था, पजल में 7-7 मिनट लग गए थे मुझे. मेरा पिछली बार एग्ज़ाम IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क का ख़राब भी पजल की वजह से ही हुआ था. मतलब मैं पजल में स्टक हो गई थी और सेम मैंने मॉक में भी किया. अभी मैं पजल में स्टक हो गई, मैंने सोचा मिसलेनियस रहने देती हूँ, पजल ही कर लेती हूँ. तो देखो यहाँ पे मॉक देने से हमारा यही फ़ायदा होगा, इसलिए इस बार मैं मॉक बहुत सारे देने वाली हूँ. उसके बाद मैंने रीजनिंग मेंस किया था, सर का लेक्चर किया था. ये जो पजल थी अच्छी खासी थी. पूरी मेरी नहीं बनी थी बट हाँ लास्ट तक तो मेरी बनी गई थी. इसमें 1-2 पॉइंट मैं क्रैक नहीं कर पाई थी, पूरी नहीं बनी थी बट ये पूरा मैंने किया था. उसके बाद शीतल मैम का जो वीकली लेक्चर्स आते हैं वो मैं प्रिफ़र करती हूँ देखना, क्योंकि मुझे निमोनिक से याद बहुत अच्छे होते हैं. तो ये टोटल मैंने किया था 5.5-6 घंटे की मेरी पढ़ाई थी. इतना पूरा मेरा दिन रहा था. एक दिन मैं मैथ्स करती हूँ, एक दिन और रीजनिंग करती हूँ. यही मेरा दिन रहा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.